रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। व्यापारी की समस्याओं को लेकर अधिवक्ता के साथ जीएसटी कार्यालय व्यापारी नेता कपिल सर्राफ पहुंचे। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र दिया, जिसमें कहा कि सरकार व्यापारियों और अधिकारियों का उत्पीड़न कर रही है। जबरन उच्च अधिकारियों के जरिए जिस तरह व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार इसे बंद करे। सरकार के इस रवैये से एक अधिकारी और कर्मचारी ने आत्महत्या भी कर ली है। अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया किस विषय पर? मैं कपिल सर्राफ, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। आज हमें बहुत दुख के साथ जीएसटी के ऑफिस में इकट्ठा होना पड़ा व्यापारियों को, वकीलों को, कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से हर धर्मिता, तानाशाही या हिटलरशाही के रूप में प्रमुख सचिव जी को, जो कि राज्यकर विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने जिस तरह की तानाशाही से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अधिकारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने आदेश जबरदस्ती के ढींगा मस्ती का आदेश, बिना कानून के न्यायाधीन का नहीं है, उनको आदेश पारित करके प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, वो है बहुत ही दुखद है। इसी संबंध में पिछले दिनों में एक हमारे अधिकारी श्री संजय जी गाजियाबाद के और एक कर्मचारी झांसी के रहने वाले, उनका उत्पीड़न हुआ और उन्होंने आत्महत्या की, जो कि एक बहुत ही दुखद विषय है। मैं आज अपने वकील साहब श्री संजीव महेश्वरी जी के साथ यहाँ पर जीएसटी ऑफिस में आया और माननीय श्री शैलेंद्र जी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्हें इस प्रकार का ज्ञापन दिया कि जिस प्रकार का जो ये तानाशाहीपूर्ण जो कार्य हमारे जो है प्रमुख सचिव साहब कर रहे हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाए, नहीं तो व्यापारी जो है व्यापार बंद करने के लिए बाध्य होगा। मैं शैलेंद्र सिंह, उपायुक्त राज्यकर खंड 1 नजीबाबाद। आज ज्ञापन दिया है किस विषय पर? ज्ञापन जो है अधिवक्ता संगठन की तरफ है और उसमें जो है ये विभाग के जो प्रमुख सचिव साहब हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर के संबंध में इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीपीएस नतनपुर कैसरगंज विद्यालय का निरीक्षण किया गया। डायट मेंटर रामपाल वर्मा द्वारा यह निरीक्षण किया गया था, जिसमें डायट मेंटर ने शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और बच्चों से सकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। श्री वर्मा द्वारा बच्चों को इस तरह मोटिवेट किया गया कि क्लास में उपस्थित बच्चों में करीब 6 बच्चों ने 10 मिनट के अंदर ही 22, 23, 24, 25 का पहाड़ा याद कर सुना दिया और 2-3 बच्चों ने यौगिक मिश्रण, विलयन, विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं और सूत्र उनके रहते ही तैयार कर सुना दिए। बच्चों के अंदर ये ऊर्जा काफी काबिले तारीफ रही। इसी क्रम में डायट मेंटर द्वारा बच्चों का एकेडमिक का आकलन भी किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेंटर और अध्यापक विवेक यादव द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाध्यापक अकील अहमद, राजश्री, खुशबू फूलजहां सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से खबर सामने आई है, जहां पर जिलाधिकारी बांदा जे रीवा ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय मवई बुजुर्ग वन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवई विकास खंड बड़ोखर खुर्द का निरीक्षण किया। जहां प्राथमिक विद्यालय मवई बुजुर्ग के निरीक्षण में उन्होंने छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका, कंपोजिट ग्रांट रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 3 सहायक अध्यापक, 5 शिक्षा मित्र तैनात किए गए थे, जिनमें से एक अध्यापक कुष्मा देवी के अनुपस्थिति पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने अध्यापकों को छात्र संख्या के अनुसार छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने और साथ ही ड्रेस में ही बच्चों को विद्यालय में आने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विद्यालय की खिड़की को ठीक कराए जाने और स्टोर में साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान से अगली खबर सामने आई है, जहां पर कोसालेव गौशाला सेवा समिति कोसालेव एवं आयुष नरसिंह महासिंह के संयुक्त सहयोग से कोसालेव गौशाला परिसर में विश्व वानिकी दिवस पर 21 परिंदे लगवाए। किसान नेता एवं कोसेलाव गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष हनुमान भाटी ने विश्व वानिकी दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी
संरक्षकता पर भी बल दिया। गौशाला परिसर में पक्षियों के लिए 21 परिंदे लगाने पर आयुष नरसिंह महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष योग शिक्षक ललित मेघवाल सुमेरपुर और कैलाश मालवीय का आभार व्यक्त किया। साथ ही संघ द्वारा निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा की प्रशंसा की गई और वरिष्ठ समाजसेवी नैनमल सोनी ने वन को संरक्षित रखने के लिए प्रयास पर जोर दिया। साथ ही एडवोकेट जयंती लाल जानी ने जल संरक्षण से ही जंगल को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सुझाव दिया।